वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम है शुभम सूर्यवंशी। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। और कांस्टेंट कोएफिशिएंट में जब आपको एग्जाम में सवाल आता है तो वो सवाल या तो जनरल मेथड या शॉर्टकट मेथड से सॉल्व हो सकता है, ठीक है, या फिर वो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स से भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। सो जस्ट फॉर रेफरेंस अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स दिखाऊं, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि उन प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, है ना, उसमें आपको एक सवाल डेफिनेटली 5 मार्क्स का पूछा जाएगा जो जनरल या शॉर्टकट मेथड से सॉल्व हो सकता है। और डेफिनेटली एक सवाल 5 मार्क्स का पूछा जाएगा जो कि आपके वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व हो सकता है। अब ये क्वेश्चन पेपर्स वगैरह मैं इस वीडियो में नहीं दिखाने वाला, बिकॉज पिछले दो वीडियोस में मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं। तो प्लीज जिसने पिछले दो वीडियोस नहीं देखे हैं, वहां जाके देख लीजिएगा। इनफैक्ट फर्स्ट वीडियो प्लीज देखिएगा, बिकॉज उस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने प्रॉपर डिटेलिंग कर रखी है कि यार कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, कहां से क्या सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स वाली बात जो है वो इस पर्टिकुलर वीडियो में होने वाली है क्या? जी नहीं, इस वीडियो में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स वाली कोई बात नहीं होने वाली है, ठीक है। इस वीडियो में बात होने वाली है हमारी जनरल मेथड्स और शॉर्टकट मेथड्स के बारे में, ठीक है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, ठीक है ना। इसके पहले वाला जो वीडियो हमने देखा था, वहां पे हमें जो सवाल दिख रहे थे वो कुछ इस तरीके से दिख रहे थे, है ना। फाई ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, है ना, मतलब ये कुछ इस तरीके से लिखे सवाल थे। और इसका हमें सोल्यूशन निकालना था जो कि y इज इक्वल टू वाई सी होता था। और ये वैरायटी बहुत ही ज्यादा इजी थी, है ना। इसमें जो भी रूट्स बनते थे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकते थे, रियल एंड इक्वल हो सकते थे, इमेजिनरी हो सकते थे, इमेजिनरी एंड इक्वल भी हो सकते थे। वो चारों वेराइटीज हमने पिछले वीडियो में कवर की थी। जिसने नहीं देखा है प्लीज जाके देखिएगा, बिकॉज अगर आप उस वीडियो को मिस कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए आगे की वीडियोस में भी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है ना। तो उसे प्लीज देखिएगा, उसे स्किप मत करिएगा। चलिए आते हैं अब। ये तो हमने पिछले वीडियो में सीख लिया। अब इस वीडियो में क्या सीखेंगे? इस वीडियो में सीखेंगे कि भाई एक्चुअल एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है, या फिर उस क्वेश्चन का आंसर देना कैसे होता है, या वो क्वेश्चन दिखता कैसा है। पहले देखो, जो एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। डी स्क्वायर माइनस 5d इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, इज इक्वल टू जीरो नहीं रहेगा, अब कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, ठीक है। मतलब वो दिखेगा ऐसा, फाइव ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या? एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब सवाल अगर ऐसा दिखेगा तो उसका जवाब पिछले वाले की तरह दिखेगा क्या? नहीं। जो पिछला वाला पार्ट हम करते आते थे वो वाला पार्ट तो मुझे करना ही पड़ेगा वापस से, लेकिन साथ ही साथ मुझे और एक पार्ट निकालना पड़ेगा जिसका नाम होता है वाईपी, जिसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल बुलाते हैं, ठीक है। तो ये वाईसी वाला पार्ट तो हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, जो कि बहुत ईजी रहता है, जिसे आप इजीली कर लोगे। ये वाईपी वाला पार्ट है जो थोड़ा सा लोगों को डिफिकल्ट जाता है। और इसके डिफिकल्ट होने का रीजन सिंपल है कि ये डिपेंड करता है आपके एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पे। जो एफ ऑफ एक्स है ना, मतलब जैसे यहाँ पर ई की पावर 4x लिखा है। अब ये वाली वैल्यू जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा आपका वाईपी का निकालना, ठीक है। और कुछ फॉर्मुलेस हैं जो आपको याद भी रखने पड़ते हैं, ठीक है। इस वजह से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, अदरवाइज उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, मैं सिखाऊंगा, सीख जाओगे आराम से, ठीक है ना। तो अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या शुरू करने वाले हैं? वो वाले क्वेश्चन जहां पे हमें वाई सी और वाईपी दोनों निकालने पड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, इन सवालों में अगर मुझे सॉल्यूशन लाना है तो उसको मैं शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व करके ला सकता हूं और जनरल मेथड से भी सॉल्व करके ला सकता हूं। बट जो शॉर्टकट मेथड है ना, वो हर एक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता है। कुछ गिने चुने क्वेश्चंस में ही आपका शॉर्टकट मेथड अप्लाई होता है। बाकी सारे क्वेश्चंस में आपको अपना जनरल मेथड लगाना पड़ेगा। किन क्वेश्चंस में शॉर्टकट मेथड अप्लाई होता है देखिएगा ध्यान से। उन्हीं क्वेश्चंस में शॉर्टकट मेथड अप्लाई होता है जहां पे आपका जो एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या होती है? ई की पावर ए एक्स। एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूं कि जो भी आपका एफ ऑफ एक्स है ना, वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ई की पावर ए एक्स, वेर ए इज अ कांस्टेंट। मतलब क्या? आप ई की पावर में 4x बोल सकते हैं, आप ई की पावर में 5x बोल सकते हैं, आप ई की पावर में 7x बोल सकते हैं, है ना। तो जब भी आपका एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसका मतलब साफ है कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपके शॉर्टकट मेथड से आ जाएगा और आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्या सीखेंगे? शॉर्टकट मेथड के थ्रू क्वेश्चन को निकालना, क्योंकि अगर इसका क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड वाला आ गया तो फिर किस्मत हमारी 5 नंबर चुटकियों में मिल जाएंगे हमें, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सवाल इतना ही आसान आए।
सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया तो उस केस में हमें जनरल मेथड यूज करना पड़ सकता है, बट वो अगले वीडियो की बात है। इस वीडियो में सिर्फ शॉर्टकट मेथड सीखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, जो कुछ मैं आपको सिखा रहा हूं इन सबके नोट्स जो हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और M3 मैकेनिकल या CS IT जो भी आपका कोर्स है वहां क्लिक करके आप अपने पीडीएफ को व्यू कर सकते हैं। और पीडीएफ देखने के लिए कुछ आपके चार्जेस नहीं है, दोज आर अवेलेबल फॉर फ्री, तो वहां से जाके आप एप्लीकेशन में देख सकते हो, वेबसाइट पे नहीं दिखेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शॉर्टकट मेथड। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्वेश्चंस। ये पूरी वैरायटी है, ठीक है ना। सो एग्जाम में जो कुछ सवाल आने वाले हैं ये उन सारे क्वेश्चंस की वैरायटी है, कि आपका जो सवाल है उसमें इज इक्वल टू f(x) ये भी हो सकता है, उसमें इज इक्वल टू ये भी हो सकता है, उसमें इज इक्वल टू ये भी हो सकता है, उसमें इक्वल टू ये भी हो सकता है, उसमें इक्वल टू ये भी हो सकता है ना। बट ये सारे के सारे जो हैं वो कभी भी शॉर्टकट मेथड से नहीं होते हैं। ये सारे, ये वाली वैरायटी, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये चारों वैरायटीज जो हैं ये आपकी जनरल मेथड से ही सॉल्व हो पाती है, ठीक है ना। इनमें शॉर्टकट मेथड आपका नहीं लगता है, ओके, है ना। लेकिन हर वो क्वेश्चन जिसमें आपका f(x) किसके बराबर हो, e की पावर ax के बराबर हो, है ना, मतलब e की पावर 3x, e की पावर 4x, वो चीज आपके शॉर्टकट मेथड से सॉल्व हो सकती है। और हम आज वही सारे सवाल देखेंगे जिसमें आपका f(x) e की पावर ax के बराबर हो, मतलब 3x 4x हो, ताकि इस वैरायटी को हम मास्टर कर लें। पिछले बार भी सवाल इसी वैरायटी से आया था, इजी सवाल था। इस बार भी अगर सवाल इजी वाला इसी वैरायटी से आ गया तो 5 नंबर चुटकियों में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वैरायटी हमें देखनी है। क्वेश्चंस की लिस्ट में तुम्हें दिखाता हूं, है ना। तो जो भी क्वेश्चन हम आज करेंगे ध्यान से देखो, ये पहला सवाल है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ फोकस करना है, आपको फोकस करना है इस वैल्यू पे, ठीक है, कि ये वैल्यू कैसे लिखी है। देखा आपने e की पावर 4x लिखा है, ओके, मतलब शॉर्टकट मेथड लग जाएगा। आगे बढ़ो, e की पावर 5x लिखा है, शॉर्टकट मेथड लग जाएगा। e की पावर 7x है, 2e की पावर 4x है, अगेन e की पावर 4x लिखा शॉर्टकट, ये भी शॉर्टकट मेथड से हो जाएगा, ये भी शॉर्टकट मेथड से हो जाएगा, ये भी शॉर्टकट मेथड से हो जाएगा, ये भी शॉर्टकट मेथड से हो जाएगा। अब देखो, इसको देख के डरना मत, ये भी e की पावर x की तरह ही है, ठीक है ना। बस सम 2 की पावर x लिखा है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये भी शॉर्टकट मेथड से हो जाएगा। आगे बढ़ोगे, ये भी शॉर्टकट मेथड से हो जाएगा, ये भी शॉर्टकट मेथड से हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ना, ओके, ये सारे के सारे सवाल आपके शॉर्टकट मेथड से डेफिनेटली हो जाएंगे। अब इन क्वेश्चन को देख के डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ उसने 2-3 क्वेश्चंस को एक साथ कंबाइन कर दिया है। बट बात वही है, अभी भी अगर आप देखोगे ये सब शॉर्टकट मेथड से हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला काम क्या था, ये देखो, पिछले साल आया हुआ सवाल, ठीक है, पिछले के पिछले साल 2023 में, है ना। तो उसने क्या किया, e की पावर ax भी दिया आपको और +3 भी दिया। स्टिल कैसे करना है इसको शॉर्टकट मेथड से मैं दिखाऊंगा, बहुत इजी सवाल है, 5 नंबर का आया था। ये भी शॉर्टकट मेथड से होता है, ठीक है। 13-14 क्वेश्चन है, पूरे 13-14 क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा जितने क्वेश्चन हो पाए, ठीक है ना। चलो, तो आगे बढ़ते हैं गाइस, है ना, एंड वी विल स्टार्ट विथ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो सबसे पहले अगर आप इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करें तो आपका काम क्या है कि लिख लें कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हमें बताना है आपका y, जो कि कॉम्बिनेशन होता है दो चीजों का, yc भी निकालना है आपको और yp भी निकालना है, ठीक है ना। अभी yc कैसे निकलेगा, yc निकालने का तरीका सिंपल है। YC वैसे ही निकलेगा जैसे आप पिछले वाले वीडियोस में कर रहे थे। आपको YC के टाइम पे यहां मान लेना है कि इधर पे 0 है करके। अगर आप इसको 0 मान लोगे, ठीक है, तो उस केस में आप बोल पाओगे कि यहाँ पे आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाती है, ठीक है ना। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन पहला सवाल है इसलिए थोड़े स्टेप्स ज्यादा लिख के समझा रहा हूं मैं। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या है ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी, इतने वाले की, ठीक है। सो d² माइनस 5t+6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। याद आ गया, है ना, पिछले वाले वीडियो में सीखा था। अब क्या, उठा के इसको डालेंगे हम अपने कैलसी में और वहां से निकल जाएगी इसकी रूट्स, ठीक है ना। जिसने पिछला वीडियो देखा है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से बना लेगा इसको, देखते हैं चलो, ओके। सो क्या है, 1 - 5 और 6, 1 - 5 और 6, तो मुझे दो रूट्स मिल रही है, एक 2 और एक 3, ठीक है ना। तो आप सिंपली लिख दोगे आपकी जो रूट्स हैं, देयरफॉर द रूट्स आर, रूट्स को हम m1 m2 लिखते थे, एक रूट है मेरी 2 के बराबर और जो दूसरी रूट है मेरी वो है 3 के बराबर, ठीक है। आगे दो रूट्स, हाँ जी लिख दिया, ओके। इसके बाद सिंपल है, आप जनरल सॉल्यूशन लिखते थे इसका, है ना।
सो आप सिंपली लिखोगे द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू, अब देखो जब दो डिफरेंट रूट्स होती थी तो सॉल्यूशन ऐसा बनता था c1 e की पावर में m1x प्लस c2 e की पावर में m2x, ठीक है। तो यहां से बनेगा y इज इक्वल टू c1 e की पावर, पहला रूट क्या है 2, तो 2x प्लस c2 e की पावर में 3x, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस वक्त जो हम निकाल रहे हैं वो y नहीं है, वो yc की वैल्यू है, ठीक है। तो हम इसे सिंपली yc लिख देंगे, ठीक है। तो yc कैसे निकलता है, yc निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, जो आप पहले वाले क्वेश्चंस में करते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन को पकड़ के उसके रूट्स निकालते थे और रियल डिस्टेंट इमेजिनरी के बेसिस पे आपका सॉल्यूशन निकलता था, और वो सॉल्यूशन आपका यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे क्या वैल्यू आपको yc की। इसके बाद आपको अगले स्टेप में क्या करना है, आपको अगले स्टेप में yp की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और ये yp ही है जो एक्चुअल में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला पार्ट होने वाला है हमारे लिए, ठीक है ना। तो yp कैसे निकलता है, देखो yp निकालने का ना बड़ा ही सिंपल सा और बहुत बेहतरीन सा फॉर्मूला होता है ना। चलो मैं लिख के बताता हूँ आपको फॉर्मूला yp निकालने का। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी चूज अ कलर। हाँ ये थोड़ा राइट दिख रहा है, बढ़िया, ओके। सो अगर आपको yp निकालना है तो yp निकालने के लिए बढ़िया फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1/π(t), ओके, इनटू एफ ऑफ एक्स, दिस इज द फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला को आप कहीं लिख के रख लीजिएगा, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या निकालते हैं, yp की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्मूले के हेल्प से आप क्या करते हैं, yp की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए फाई ऑफ डी क्या है, जो कुछ आपका डी के टर्म्स में लिखा हुआ है वो आपका फाई ऑफ डी है। एफ ऑफ एक्स क्या है, जो वैल्यू यहां लिखी हुई है वो है आपकी एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। अगर आप इस सवाल को देखें तो आपको फाई ऑफ डी भी पता है क्या है और एफ ऑफ एक्स भी पता है क्या है। तो आप लिख पाओगे वाई पी इज इक्वल टू 1/फाई ऑफ टी, क्या है ये चीज, दिस इज d² माइनस 5d प्लस 6, ये हो गया क्या आपका फाई ऑफ टी, ओके। और जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है आपका यहाँ वाली चीज, तो आप लिख लोगे मल्टीप्लीकेशन में e की पावर में 4x, ठीक है। तो ये बन गया आपका yp। इस yp को एज इट इज लिख देना, और इस yp के इस स्टेप को लिखने के बाद आपका जो मेथड आता है उसी मेथड का नाम क्या होता है, आपका शॉर्टकट मेथड, ठीक है। और शॉर्टकट मेथड में आपको क्या करना पड़ता है मैं आपको बता दे रहा हूं, ज्यादा स्टेप्स के चक्कर में मत पड़ना। शॉर्टकट मेथड में आपको सिर्फ एक चीज करनी पड़ती है, जो आपका डी है उसको आपको ए से रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है ना। सो आपको रिप्लेस डी बाय, यहां पर ए क्या है 4, तो ई की पावर में जो भी लिखा रहता है ना वो ए होता है, ई की पावर ए एक्स मतलब ए इज 4, सो रिप्लेस डी बाय 4, इतना ही करना पड़ता है। ये काम आपने जैसे कर दिया तो आंसर आपका आसानी से आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड, ओके। तो जैसे ही हम डी को 4 से रिप्लेस करेंगे इस सवाल का जवाब हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए वो चीज करके दिखाते हैं, बस थोड़ी सी जगह बना देता हूं मैं आपके लिए, है ना। ओके, थोड़ी जगह बन गई, जैसे मैंने कहा डी को हमें 4 से रिप्लेस करना है। सो आपका बनेगा वाई पी इज इक्वल टू सिस, ओके, 1/डी की जगह आएगा 4, सो ये होगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 6, मल्टीप्लीकेशन में e की पावर में 4x। सो देयर फॉर वाई पी इज इक्वल टू कितना, 16 प्लस माइनस 5 4 20 इज कितना, हाउ मच इज दिस, 16 -6 -20 -4 प्लस 6 इज 2, तो ये हो जाएगा आपका e⁴ डिवाइडेड बाय 2। और यही आपकी किसकी वैल्यू है, वाई पी की वैल्यू। सो आपने देखा कितनी आसानी से हमने इस पर्टिकुलर वैल्यू को निकाल दिया, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, कुछ दिक्कतें नहीं आती हैं, बस आपको शॉर्टकट मेथड यूज करना है। शॉर्टकट मेथड में क्या करना है, सिंपली ये फॉर्मूला आपको पहले याद होना चाहिए, 1/5d इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब 5d नीचे आएगा, एफ ऑफ एक्स यहाँ आएगा, और जो डी है वो इस नंबर से रिप्लेस हो जाता है। जैसे ही आपके सामने वाई सी और वाई पी आ चुके हैं आप अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं। और फाइनल आंसर होता है वो क्या होता है, आपका कॉम्बिनेशन, किस किस का कॉम्बिनेशन, वो होता है वाई सी और वाई पी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आप इन दोनों को एडिशन करके अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसे छोटा करता हूँ और आपको फाइनल आंसर जो है वो भी लिख के दिखा देता हूँ कि हाउ इट इज गोना लुक लाइक, ठीक है, ओके। या चलिए, तो इसे लिख देते हैं, देयर फॉर आप इससे बोल सकते हो कि आपका जो y है दैट इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी।
वाई सी आ जाएगा हमारा c1 e की पावर में m1x विच इज 2x प्लस c2 e की पावर में m2x विच इज 3x प्लस ये है e की पावर 4x डिवाइडेड बाय 2। तो ओके, ठीक है, तो ये बन चुका है आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सवाल बिल्कुल भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, है ना, बस उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस सही से हमें करनी होती है। ओके, चलिए, एक क्विक रिविजन कर लेते हैं फटाफट से। पहला सवाल है उसके लिए, अदरवाइज बाकी के सवाल तो हम स्पीड अप करके कर लेंगे, है ना। तो जब हमारे पास क्या आ जाता है, फाई ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उस एफ ऑफ एक्स के जाने से हमें सिर्फ एक नहीं दो दो चीजें निकालनी पड़ती हैं। वो दो चीजें क्या होती हैं, एक होता है हमारा वाई सी और दूसरा होता है हमारा वाई पी। वाई सी तो वैसे ही निकल जाएगा जैसे हम पहले निकालते रहते हैं, रूट्स निकालेंगे, रूट्स के हिसाब से आपका वाई सी बन जाएगा। वाईपी का जो फॉर्मूला होता है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे फिर से बड़ा कर देते हैं, वाईपी का फॉर्मूला इज सिंपली गिवन बाय वाईपी इज इक्वल टू 1/5 ऑफ टी इंटू एफ ऑफ एक्स। मतलब क्या, 1 अपॉन में क्या आ जाएंगे, डी वाले टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में एफ ऑफ एक्स। इसके बाद हमारा जो शॉर्टकट मेथड है वो क्या बोलता है, शॉर्टकट मेथड बोलता है कि यार जो डी है उसको रिप्लेस कर दो 4 से। तो डी को 4 से रिप्लेस कर दोगे, 4 कौन सा, जो भी ऊपर आता है ई के साथ में उससे रिप्लेस करते हैं। अगर e की पावर 6x होता है तो 6 से रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना। बस वाई पी आ गया और वाई सी और वाई पी का जो कॉम्बिनेशन उसको ऐड अप करके लिख दोगे, ये बन गया आपका फाइनल आंसर जो इधर दिख रहा है। ओके, है ना। तो ये वैरायटी थी, एक वैरायटी प्रैक्टिस की, सीख गए हमने, ठीक है। आंसर मैच कर लेते हैं, आंसर मैच और नोट्स वोट्स भी बना रखे हैं, ठीक है। ये जो इसके पूरे नोट्स वगैरह हैं ये तुमको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बाकी के क्वेश्चंस को भी फटाफट से करना शुरू करते हैं। अब इतनी डिटेलिंग नहीं करेंगे, बट तुम्हें बता दूं एक्चुअल एग्जाम में तुम्हें वैसे ही स्टेप्स लिख के आने पड़ेंगे जैसे मैंने तुम्हें सिखाए। और मैं स्टेप्स लिखने पे हमेशा जोर किस लिए डालता हूं उसका रीजन मैं तुम्हें बता दूं। भगवान ना करे अगर तुमने कुछ लिखते समय थोड़ी मोटी गलती भी कर दी, तो उस वजह से क्या होता है, तुम्हारा आंसर जो होता है वो गलत होता है, बट तुम्हारे जो स्टेप्स है वो लिखे हुए रहते हैं, जिस वजह से तुम्हें नंबर मिल जाते हैं। बहुत लोग इस चौड़ में होते हैं, स्टेप्स लिख के नहीं आते हैं, बस पता नहीं इधर उधर से देख के कहीं से भी कुछ भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। और फिर आंसर गलत होता है, फिर बोलते हैं कि हमको तो एग्जामिनर ने मार्क्स ही नहीं दिया, हम तो इतना कुछ लिख के आए थे, कुछ नहीं लिखा तुमने। तो स्टेप्स जो हैं वो थोड़ा ढंग से लिखा करो, जैसे दिखा रहे हैं वैसे लिखा करो, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। तो हमने देखा कि जैसे ही कि यार हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, e की पावर ax है। मतलब हमारी चिंता दूर, क्योंकि ये जो सवाल है ये शॉर्टकट मेथड से हो जाएगा। तो हम फटाफट से लिखेंगे कि हमें जो सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, उस सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमें दो स्टेप करनी पड़ेगी। पहले स्टेप में वाई सी आएगा और दूसरे स्टेप में वाई पी आएगा। जैसे ये दोनों स्टेप हो जाएंगे हमारे आंसर निकल आएंगे, ठीक है। वाई सी को निकालना बहुत आसान होता है, बिकॉज उससे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। तो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, d² - 5 टाइम्स ऑफ t प्लस 6 = 0। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के अगर मैं रूट्स निकालने की कोशिश करूं, तो रूट्स निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इसे कैलसी के थ्रू निकाल लेंगे। 1 - 5 एंड 6 है आपके पास। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये सेम रूट्स रखें, 2 एंड 3। तो आपके जो रूट्स हैं उसमें पहला वाला रूट है आपका 2 और जो दूसरा वाला रूट है वो है आपका 3, ठीक है ना। तो इसलिए आप अब बहुत ही आसान भाषा में इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो आपका जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू c1 e की पावर में m1x प्लस c2 e की पावर में m2x, ठीक है ना। तो ये वाला काम तो एकदम चुटकियों में हो जाता है वाई सी निकालने का, इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी लोड नहीं रहता है। बिना लोड के तुमने ये वाला काम कर दिया, रख दो उसे डब्बे में, कोने में कर दो। अब अगला काम जो करना है वो तुम्हें वाई पी निकालने का करना है, जहां रहती है तुम्हारी मेहनत। मेहनत भी कोई ज्यादा है नहीं। तो अगर तुम्हें वाई पी निकालना है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो हर जगह चलता है। क्या होता है वो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होता है कि आपको 1/5 ऑफ टी करना है, ठीक है ना। और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, एफ ऑफ एक्स से। सो 1/5 ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स, ये होता है वाई पी निकालने का तरीका। तो ये क्या बनेगा बताइए, फाइव ऑफ डी है हमारा ये वाला, है ना। जो कुछ लिखा है यहाँ पे, d² - 5 टाइम्स ऑफ टी प्लस 6 1/5 ऑफ टी मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ एक्स विच इज e⁻5x। फिर हमने अभी अभी सीखा था कि जब भी हमारे पास ये ऐसा टर्म लिखा आएगा, है ना, एफ ऑफ एक्स लिखा रहेगा, अगर वो e⁻ax है, तो आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है ना। रिप्लेस d/5, ठीक है ना। देखो ये तरीका मैं बता रहा हूं, अगर आपको स्टेप्स लिखनी हैं तो उन स्टेप्स के लिए आप ऐसा भी लिख के दिखा सकते हैं कि 1/5 ऑफ
डी इंटू ई की पावर में ए एक्स, है ना। कुछ लोग इसे फॉर्मूले के फॉर्म में भी याद रखने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपका मन कर रहा है कि आप फॉर्मूला भी याद रखें, है ना, तो आप उसे लिख के दिखा सकते हैं कि 1/5 ऑफ डी ई की पावर ए एक्स इज बेसिकली इक्वल टू 1/5 ऑफ ए ई की पावर में ए एक्स। इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ नहीं किया है, डी को ए से रिप्लेस कर दिया है, बस यही चीज है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो ये लिख के दिखा सकते हो। इसके लिखने का मतलब यही होता है कि आपको जो डी है उसको किससे रिप्लेस करना है, ए से रिप्लेस करना है, ठीक है ना। तो डी क्या है मेरा, डी तो डी है, ए क्या है मेरा 5 है, मतलब आपको डी को 5 से रिप्लेस करना है। तो मीनिंग जो है वो आपका यही हो जाता है अल्टीमेटली, ठीक है ना। सो आप अब लिख पाएंगे वाई पी इज इक्वल टू 1/, है ना, डी को आपको 5 से रिप्लेस करना है, तो डी है हमारा डी स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 6। ओके, मल्टीप्लीकेशन में क्या है, ई की पावर में ए एक्स रहने देते हैं, विच इज फर्दर इक्वल टू 25 माइनस 25 प्लस 6, ये हो जाएगा 6 ई टू द पावर 5x। तो ये जो वैल्यू आपके सामने अभी भी निकली है वो किसकी है, वाई पी की वैल्यू। इसके बाद आपको अगर फाइनल आंसर लिख के दिखाना है तो आप फाइनल आंसर को बहुत आसान शब्दों में लिख दोगे कि y इज इक्वल टू क्या होता है, वाई सी प्लस वाई पी, देयरफॉर y इज इक्वल टू वाई सी का ये प्लस वाई पी का ये, ठीक है ना। तो लिख देते हैं, चलो c1 ई की पावर में 2x प्लस c2 ई की पावर में 3x प्लस ई की पावर 5x डिवाइडेड बाय 6। मेरी राइटिंग वाइटिंग को लेके थोड़ा सा लोड मत लीजिएगा, है ना, बिकॉज थोड़ा जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मेन काम तो मैं सिखा चुका, वाई सी निकालो, वाई पी निकालो और वाई सी प्लस वाई पी करके लिख दो, खत्म बात। वाई पी निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हो, क्योंकि शॉर्टकट मेथड एप्लीकेबल है। शॉर्टकट मेथड तभी एप्लीकेबल होता है जब हमें क्या मिलता है, ई की पावर में ए एक्स मिलता है। तो बस डी को ए से रिप्लेस करो, लिखो, खत्म करो। हर जगह एप्लीकेबल होगा क्या, हर जगह तो नहीं होगा, ठीक है, बट जहां जहां होगा वहां वहां का काम कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वैसा ही है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसका सॉल्यूशन एप्लीकेशन में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन से जाके ऐप से उठा के पीडीएफ डाउनलोड करके देख लो, वहां पे ऐप है, ठीक है ना। अगला वाला सवाल भी पिछले वाले सवाल की तरह है, बस बस एक चीज आ गई है, क्या, कि इस वाले सवाल में आपको ये तो दिया है जो कि एक इजी वाला पार्ट है, डी को हम 4 से रिप्लेस कर दिया, काम हो जाएगा, बट साथ ही साथ ये भी दिया है एक कांस्टेंट। जब कांस्टेंट दिया रहता है तो आपको क्या मेहनत करनी है, क्या स्टेप लेनी है, चलो सिखाता हूँ, ठीक है ना। तो शुरुआत तो वही रहेगी कि शुरुआत आपको जो करनी है वो वही रहेगी सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन में आपको y निकालना है, y इज गिवन बाय वाई सी प्लस वाई पी, जिसमें वाई सी आपका बहुत इजीली निकल जाएगा, लगे तो मैं वाई सी को फटाफट से निकाल देता हूँ आपके लिए। वाई सी होगा आपका क्या, इसके रूट्स निकालने हैं, रूट्स को पुटअप करना है ना। तो c1 ई की पावर में m1x प्लस c2 ई की पावर में m2x, है ना। तो वाई सी निकालने में तो एकदम मास्टरी हो गई होगी यार तुम्हारी, बस रूट्स निकालो, अगर डिस्टिंक्ट रूट्स रहे तो ऐसा आ जाएगा, डिस्टिंक्ट नहीं रहे तो अलग आएगा। मुझे क्योंकि याद था पहले से कि डिस्टिंक्ट रूट्स हैं इसलिए मैंने लिख दिया, बट तुम्हें ये पहले से नहीं पता रहेगा कि क्या आएगा, ठीक है ना। तो तुम एक पहले रूट निकालना, ठीक है। तो तुम जब रूट निकालोगे तो रूट क्या आएंगे इस क्वेश्चन के, 1 - 8 और 15। सो 1 - 8 और 15, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, 3 और 5 टू डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, मतलब हमारा सॉल्यूशन कैसा बनेगा, c1 ई की पावर m1x प्लस c2 ई की पावर m2x। डिस्टिंक्ट है, कौन कौन से हैं, 3 एंड 5, कंफर्म कर लो क्या, 3 एंड 5। तो लिख दो c1 ई की पावर में m1x प्लस c2 ई की पावर में m2x, है ना। तो ये अब ज्यादा डिटेल नहीं की जाएगी वाई सी की, पिछले वाले पूरा वीडियो वाई सी को डेडिकेट किया है, इसमें भी अगर धीरे धीरे करते रहेंगे हो गया काम फिर तो, है ना। चलो ये वाला काम हो गया तुम्हारा, हाँ जी भाई साहब हो गया। अब आप किसके पीछे पढ़ोगे, अब आप वाई पी के पीछे पढ़ोगे। तो वाई पी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल होता है यार, हमने अभी भी सीखा था थोड़ी देर पहले। सो वाई पी इज 1/पाई ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वाई पी। तो अगर आप इसे करना चाहें तो ये क्या बनेगा, वाई पी इज इक्वल टू पाई ऑफ टी है ये पूरा का पूरा, सो दिस इज टी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 15। सो 1/5 ऑफ टी इंटू एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स में अकेला नहीं है, ये सब कुछ के बना है, तो ये है हमारे पास 2 e⁴x प्लस 4। अब यहाँ पे स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है,
आप इस 4 को अकेला 4 नहीं लिखेंगे, इस 4 को आप 4 × 10⁻⁸ लिखेंगे। क्योंकि क्या हुआ, ऐसा करने से ये वाला क्वेश्चन आपके इस फॉर्मेट में आ गया जहां पे आपके पास e⁻AX अवेलेबल है। और e⁻0 डालने से क्वेश्चन में कुछ बदलाव भी नहीं हुआ, क्योंकि e⁻0 इज 1, तो ये अल्टीमेटली 4 ही बचता है, तो 4 के साथ e⁻0x लगा दिया, ताकि हमारा जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट सेम टू सेम हो जाए। बस इतना ही करना होता है, जैसे ये कर लोगे, हाँ ये रास्ता तुम्हारा क्लियर है। ठीक है, तो चलो आगे सॉल्यूशन लिखते हैं। अब हमें क्या करना है ना, अब हमें इसके लिए भी अलग से सॉल्व करना पड़ेगा और इसके लिए भी अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, दोनों के लिए सॉल्व करते हैं। जगह फिलहाल थोड़ी सी कम है हमारे पास में, ठीक है ना, तो हम थोड़ी सी जगह बना देते हैं आपके लिए। ओके, तो काम जरा ऐसा करेंगे कि जो पुराने वाले हैं जिनकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, पहले तो उन्हें इरेज करो। ठीक है, इस पूरे को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करो। ओके, लगे तो थोड़ा सा साइज भी कम कर दो, है ना। हो गया ना उस वाले का काम। ओके, इस वाले का भी काम हो चुका है। ठीक है, चलेगा। ओके, चलिए। तो अब yp = आप लिखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि दो अलग अलग टर्म्स हैं, तो दोनों टर्म्स के लिए आपको काम करना पड़ेगा। सो 1/d² - 8t + 15। ओके, सबसे पहले इसके लिए सॉल्व होगा तो 2 टाइम्स ऑफ e⁻⁴ ओके, प्लस वापस से 1/d² - 8t + 15। फोन के नोटिफिकेशन ही बजते जा रहे हैं बार बार। ओके, 4e⁻⁴ ठीक है। अब आप इस वाले को थोड़ा सा इसके बाहर लिखें या बाहर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। आपको इस वाले पूरे पोर्शन को इसके अंदर ही लिख देना चाहिए, जगह वेस्ट करके फायदा नहीं है ना। ठीक है ना। ओके, लिख लो। राइट। ओके, चलिए। सो फाइनली जब आप आगे वाईपी लिखने चाहेंगे, अब हम जानते हैं कि जब मुझे इस टाइप का फॉर्मेट मिलता है तो हमें सिंपली डी को जो है वो 4 से रिप्लेस करना पड़ता है, और यहाँ पर डी को 0 से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि e⁻AX में इसका a 0 है, e⁻AX में इसका a 4 है। जैसा पिछले वाले में किया था वही करना है, रिप्लेस d/4 इन दिस वन एंड रिप्लेस d/0 इन दिस वन, खत्म। तो yp जब आप 4 से रिप्लेस करोगे तो 4 का स्क्वायर -8 टाइम्स ऑफ 4 + 15, एंड ऊपर एज इट इज रहेगा 1.2.e⁻⁴x। ठीक है, प्लस ये वाले में आपको डी को 0 से रिप्लेस करना है, तो 0 का स्क्वायर -8 × 0 + 15, ऊपर 1.4.e⁻⁴x। ठीक है, सो अब आपका बनेगा yp ये चीज नीचे क्या बनेगी देखिएगा, 4 4 16, -32 इज -16, +15 इज -1। तो ये पूरा का पूरा क्या बना है आपका, सिंपली -1 बन गया है। ठीक है, और ऊपर तो ये रहेगा 2.e⁻⁴x। ठीक है, प्लस ये क्या बना आपका, 0 - 0, तो नीचे 15 बना है आपका। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 4.e⁻⁴x, तो आप e⁻⁴x को लिखना है तो लिख दें, वरना ये 1 होता है, आप जानते हैं, उसे 1 ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आ गई आपकी किसकी, yp की वैल्यू। तो अब आपके पास yc पहले से था और आपने अब आप क्या निकाल लिया, yp निकाल लिया। फाइनल आंसर जब आप लिखना चाहेंगे तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि माई y इज सिंपली गिवन बाय yc + yp, मतलब yc इज c1e⁻³ प्लस c2e⁻⁵। ये हो गया yc, प्लस जो yp है वो निकला है ये। तो बिकॉज माइनस है यहाँ पे तो आप इसे माइनस लिख देंगे, -2e⁻⁴x +4/15। ओके, तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है। जस्ट फॉर सेफ्टी मैं एक बार फाइनल आंसर मैच करके देख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी थोड़ी सी आदत है, मैं फाइनल आंसर्स मैच करके देखता हूँ, बिकॉज क्या है, कुछ गड़बड़ चीज आप तक पहुंच जाएगी, कैलकुलेशन एरर हो गया तो फिर आप लोगों को भी कंफ्यूजन होंगे। सो -2e⁻⁴x +4/15 सही है, और ये तो ठीक ही था, e⁻3x। ओके, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, ओके, ग्रेट।
सो आंसर सही है हमारा, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम। और कभी अगर थोड़ा बहुत एरर वेरर रहा, इधर 3 और 5 आया है हमारा, ठीक है ना, एक आधा सॉल्यूशन में कभी पीडीएफ में एरर वेरर रहा तो थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा लेना, ठीक कर लेना। वीडियोस में आई एम मेकिंग श्योर 100% की कोई एरर ना हो, ठीक है। चलो, तो ये चीज क्लियर है, कभी भी कांस्टेंट आ जाता है तो हम उसको e⁻0x के साथ में लेके आके अपना काम बढ़ा सकते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर गाइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले सवाल को। देखते हैं कि भाई क्या करना है अब हमें आगे की तरफ, ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बट डेफिनेटली इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ रहेगा, अदरवाइज ऐसे ही तो नहीं दिया रहता है सवाल, ठीक है ना। तो चलिए करके देखते हैं। क्योंकि हमने देखा अभी तक कि यार हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो काफी आसानी से सॉल्व हो जा रहे थे। बट कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में कुछ कुछ चीजें आ जाती है जहाँ पे फेल्यूर के केसेस बनते हैं। तो जब फेल्योर के केसेस बनते हैं तो वहां पे थोड़ी सी मेहनत करनी और पड़ सकती है, ठीक है ना। तो चलिए देखें इस क्वेश्चन में क्या है, जो जिस वजह से ये क्वेश्चन दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब आप निकालने जाओगे, आप सिंपली लिखोगे यार मुझे y निकालना है, y की वैल्यू क्या होती है, yc+yp, ठीक है भाई साहब। तो जब मैं इस क्वेश्चन के रूट्स निकालने जाऊंगा तो मुझे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मेरे पास है कैलसी। तो 1 - 5 और -6, 1 - 5 और -6, ये मैंने डाला और मुझे मिला -1 और 6, दो रूट्स मिले मुझे, -1 और 6। रियल एंड डिफरेंट है, रियल एंड डिफरेंट है तो आप सीधे लिखोगे yc = C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x, क्योंकि रियल एंड डिफरेंट रूट से तो ये उसका फॉर्मेट रहता है, पिछले वीडियो में सीख के आए थे। कौन कौन से रूट्स हैं मेरे पास में, -1 और 6। तो C1 e⁻1 है तो -x हो जाएगा, प्लस C2 e⁻6 है तो 6x हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे YC हो चुका है हमारा खत्म और इसमें कोई परेशानी नहीं है, कुछ लोड लेने वाला काम नहीं है। बट जब आप इसके YP की तरफ जाओगे, है ना, तो YP की तरफ जाने पे आपको रियलाइज होगा कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है देखें जरा। YP का फॉर्मूला होता है बड़ा सिंपल, 1/5 of t × f(x), ठीक है ना। तो आप जब YP निकालेंगे तो ये बनेगा 1/5 of d, क्या है, d² - 5t - 6 है। सो -6 इंटू f(x) है e⁻6x। अब आप अगर मेरे को सही से फॉलो कर रहे हो तो आप जानते हो कि अगली स्टेप में मुझे डी को 6 से रिप्लेस करना है, ठीक है ना। तो आप जान रहे हैं कि आपको अब रिप्लेस d/6 करना है, ठीक है ना। देखो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर देना, हर बार बोलना भूल जाता हूँ बट इस बार याद रहा। वीडियो शेयर करो जितना हो सके। ओके, सो अब आपका YP बनेगा, डी को 6 से रिप्लेस किया तो 6 का स्क्वायर -5 टाइम्स ऑफ 6 - 6, 1/5 of t मल्टीप्लीकेशन में e⁻6x, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया आपका, देखो जरा नीचे आया क्या, 6 6 36, -36 - 6 - 6 is 0। तो डिनोमिनेटर में क्या आ चुका है आपका 0 और न्यूमरेटर में क्या आ रहा है आपका 1.e⁻6x। तो हुआ क्या, प्रॉब्लम हुआ ये कि आपको डिनोमिनेटर में आ गया है 0। जब भी ऐसे केसेस में डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो आप बोलोगे कि भाई हमारा जो शॉर्टकट मेथड है वो सही से काम नहीं कर रहा है, हमारा केस फेल हो चुका है। तो आप लिखोगे केस 1 फेल्स। तो जब भी केस 1 फेल होता है, जब भी केस 1 फेल होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं। क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया था, हम जो डी को 6 से रिप्लेस करते हैं उसका फॉर्मूला कैसे बनता है। फॉर्मूला ऐसे बनता है, आपका जो 1/5 of d है वो e⁻ax है। ये बेसिकली क्या बनता है आपका 1/5 of a, e⁻ax, है ना। 1/5 of d e⁻ax क्या बनता था, 1/5 of a, मतलब d जो है वो आपका a से रिप्लेस हो जाता था। ये काम कर रहा था बढ़िया से, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर ये करने के टाइम पे क्या मिल गया आपको, नीचे 0 मिल गया, मतलब आपका केस क्या हो गया, फेल हो गया। अब अगर केस फेल हो गया है तो आपको दूसरा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि अब आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। ये क्या बनेगा, आप देखिए, जो आपका 1/5 of a e⁻ax था उसको आपको बनाना पड़ेगा x.1/π-of a f(x), मतलब जो भी है हमारा e⁻ax। तो 1/5 of a e⁻ax में करने से 5 of a की वैल्यू 0 आ जा रही है, केस फेल हो रहा है, इसलिए हम इसकी जगह यहाँ पे जाएंगे विच इज x डॉट ऐसा।
अगर ये भी फेल हो जाता तो हम क्या करते, इसके फेल होने से हम करते एक्स स्क्वायर 1/5 डबल डैश ऑफ ए और वापस से e⁻x। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे 5 डैश ऑफ ए भी फेल हो जाता है। ठीक है, तो आप प्लीज इस फॉर्मेट को याद रखिएगा, कहीं लिख के रख लीजिए। अगर आपका फाइव ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0, तो ये पहला वाला केस क्या हो जाता है, फेल। ये फेल हो गया तो आपको ये वाला लेके करना पड़ेगा। ये वाला लेने गए और तुमको पता चला कि यार अच्छा 1/5 डैश ऑफ ए भी 0 आ गया, तो ये वाला हो जाएगा फेल, तो फिर तुम्हें ये वाला लेके करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये वाला करके तुम्हारा काम हो जाता है, क्या हो जाता है। बट अगर ये फेल हुआ तो एक्स डॉट 1/5 डैश ऑफ ए वाला लगेगा। ये वाला फेल हुआ तो एक्स स्क्वायर डॉट 1/5 डबल डैश ऑफ ए वाला लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये सेकंड चेक, फर्स्ट वाला फेल हो चुका है तो हम सेकंड वाला यूज करने वाले हैं। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पॉज करके थोड़ा पीछे जाइएगा और इसको ध्यान से दोबारा देखिएगा। ठीक है ना। अभी हमारा 5 ऑफ ए फेल हुआ है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस वाले को यूज करने वाले हैं। ठीक है ना। इसको यूज करने वाले हैं। कैसे होगा, तो इट इम्प्लाइज दैट y ऑफ p इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे अब, x डॉट 1/5 डैश ऑफ ए। ओके, तो ये रहा 5 ऑफ t, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2d-5। तो लिख लीजिए इसका 2d-5। ओके, इंटू ई की पावर में ax। और आपका जो d है वो d नहीं है, a आएगा, मतलब d की जगह आप क्या डालोगे, तुम्हारा a डालोगे। a कितना है तुम्हारा, 6 है, तो d की जगह क्या आएगा, 6। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये कैसे हो रहा है। इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस से देखिएगा। कुछ नहीं किया मैंने, जो तुम्हारा 5 ऑफ d था उसको डिफरेंशिएट किया तो कितना बना, 2d-5। हमें 5 डैश ऑफ डी नहीं चाहिए, 5 डैश ऑफ ए चाहिए, तो डी की जगह क्या डालोगे, 6। आसान शब्दों में अगर तुम्हारा केस वन फेल होता है तो तुम एक्स डॉट 1 अपॉन डिफरेंशिएट करके ए की वैल्यू डालोगे। ठीक है, अगर तुम्हारा केस वन फेल होता है तो मतलब तुम क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करके ए की वैल्यू डालोगे। समझ में आया। अगर केस वन फेल होता है तो तुम इसको डिफरेंशिएट करके ए की वैल्यू डालोगे, बस इतना ही। ओके, ठीक है। आई होप समझ में आ चुका होगा तुम्हें। ओके, है ना। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों को हटाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है ना। तो सिंपली आप बोलोगे कि आपका केस वन फेल हुआ था, इस वजह से अब वाई पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स डॉट 1/5 डैश ऑफ ए। एक्स डॉट 1/5 ऑफ टी को डिफरेंशिएट किया, एक्स की वैल्यू डाली, ये हो गया तुम्हारा वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं, इसका फाइनल आंसर लिख देते हैं, चलिए। ठीक है, सो ये हो जाएगा कितना, 2 6 12, 12-5 कितना हुआ, 7। और ऊपर x डॉट ई की पावर में 6x, ये आगे क्या है, तुम्हारी yp की वैल्यू। ठीक है, तो yp की वैल्यू है तुम्हारे सामने, दिस इज द वैल्यू ऑफ yp। yc की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ थी, तो y इज इक्वल टू yc प्लस yp रखना है, मतलब yc दिस प्लस दिस। खत्म। समझ में आया ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट था। जस्ट फॉर सेफ्टी एक चेकिंग कर लेते हैं, c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर 6x एक्स डॉट, हाँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये सीखने को मिला, 0 आ गया तो हम डिफरेंशिएट करके ये फॉर्मूला आगे करेंगे। ठीक है, एक बार में याद नहीं होती है चीजें, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर तुम यूट्यूब पे आए हो मेरे वीडियोस देखने तो संभल जाओ, है ना। एक बार में चीजें याद नहीं होती हैं, थोड़ी मेहनत लगती है, मेहनत करो। ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमने पिछले वाला किया, जिसमें केस फेल होने वाला है। ठीक है, तो मेरा ये कहना रहेगा कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करें, फिर वीडियो को प्ले करके इसका आंसर दिखेगा। ठीक है, चलो सॉल्यूशन करके दिखाता हूं मैं इसका। तो क्या होगा, आप सिंपली बोलोगे y इज इक्वल टू क्या होता है, वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी के लिए हम इसको उठाएंगे, डायरेक्टली डालेंगे अपने यहाँ पे। ठीक है, तो 1-7 और 10, 1-7 और 10 के रूट्स क्या आ रहे हैं, 2 और 5। तो वाई सी इज इक्वल टू c1 e की पावर में m1 है तुम्हारा 2 प्लस c2 e की पावर में m2x। ठीक है, वाई सी में लोड लेना तो बिल्कुल भी नहीं, तो ठीक है, क्योंकि किस्मत से जब तक रियल एंड डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं कोई टेंशन नहीं है, रियल एंड इक्वल में है तो भी कोई टेंशन नहीं, तो मैं आता है। ठीक है, वाई सी का काम तो यही हो जाएगा। फिर तुम बोलोगे चलो 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 वाई पी निकालते हैं, तो वाई पी के लिए सिंपल है भाई, 1/π ऑफ टी इंटू एफ ऑफ एक्स करना पड़ेगा। हाँ जी भाई साहब, यही करना पड़ेगा। तो वाई पी इज इक्वल टू 1/π ऑफ टी, क्या है तुम्हारा 5 ऑफ टी, ये है, दिस इज t² -7t+10 डॉट एफ ऑफ एक्स विच इज e की पावर 5x। ठीक है, अब तुम बोलोगे सिंपल बात कि आप अपने d को 5 से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, चलो
तो जब आप डी को 5 से रिप्लेस करोगे तो आप देखोगे आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे। सो 1/5, 5 सर 25 माइनस 7 5 सर 35 प्लस 10 डॉट ई की पावर 5x। तो नीचे आपने देखा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी ई की पावर 5x डिवाइड बाय जीरो। इसका मतलब आप बोलोगे केस वन क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो आप लिखोगे कि यार सिंस, है ना, सिंस केस वन फेल्स, सिंस केस वन फेल्स, सो आपका अब जो वाई पी है वो क्या बनेगा, आप बोलोगे एक्स डॉट 1/5 डैश ऑफ डी, या 5 डैश ऑफ ए लिख सकते हो, इंटू ई की पावर में ए एक्स जो भी था। ठीक है ना। तो आप यहाँ लिख पाओगे सिंपली वाई पी इज इक्वल टू एक्स डॉट 1/, क्या करना है अब, क्योंकि जीरो से फेल हो चुका है तो इसको करिए डिफरेंशिएट, 2D - 7 इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, दिस बिकम्स 2D - 7 और डी की पावर 5x। और अब जानते हैं कि अब आप डी को फिर से 5 से रिप्लेस करेंगे, है ना। तो आपका जो वाई पी बनेगा, वाई पी इज इक्वल टू एक्स डॉट ये ऊ की ऊपर तो 5x, नीचे d इज इक्वल टू 5 डालोगे, सो 2 × 5 - 7 विच इज इक्वल टू एक्स डॉट ई की पावर 5x, नीचे क्या बनेगा 10 - 7 विच इज 3। तो ये जो वैल्यू आई है वो है आपके वाई पी की वैल्यू, है ना। उठा के डाल देता हूँ चलिए इसको आपके डब्बे में। ओके, सो वाई पी आपके सामने है मौजूद, वाई सी आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, है ना। अब आपको सिंपली वाई सी प्लस वाई पी करना है ना। लिख लेना यार, अब वो नहीं लिख रहा हूँ। सो वाई इज गोना बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। जस्ट चेक कर लेता हूँ एक बार आंसर सही आया क्या। 2 और 5 है यहाँ पर, और यहाँ एक्स डॉट ई की पावर 5x/3 सही आया भाई। ठीक है ना। चलिए, सो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा स्पीड से कराया था, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि भाई जब स्पीड से हम थोड़ा सा जाते हैं तो क्वेश्चन उतना टफ लगता नहीं है एग्जाम में। ठीक है ना। पिछला वाला क्वेश्चन एकदम स्लोली स्टेप बाय स्टेप सिखाया तुम्हें, सेकंड क्वेश्चन में तुम्हें बताया कि यार कैसे फॉर्मूला लग सकता है, काम हो सकता है। ठीक है ना। तो यही है, इसको ध्यान रखना है। अगर 5 डैश ऑफ ए अगर फिर से जीरो हो जाता तो क्या करते, एक्स स्क्वायर होता और 1/5 डबल डैश, मतलब डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ता। ठीक है, वो चीज होती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे के क्वेश्चंस में वो भी देखने को मिलेगा। ओके, ये क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के लिए है, वैसा ही है जैसा हमने पहले किया था, तो प्लीज खुद से प्रैक्टिस कर लेना, सॉल्यूशन तुम्हें पीडीएफ में मिल जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए मुझे, ये भी तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ में इसका आंसर मिलेगा। बस क्या करना, थोड़ी सी मेहनत करनी है। क्या मेहनत करनी है कि यहाँ पे तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, 4 4 2D - 8, हाँ यहाँ पे डबल बार करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो करके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। ओके, तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन, हाँ। सो y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। अब इस बार फटाफट से करेंगे। ओके, तो क्या होगा, इसको जरा डालते हैं अपने इसमें, है ना। तो 1 - 8 और 16, 1 - 8 और 16, 4 4, अच्छा इक्वल रूट्स मिल रही है, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट जब मिलती है तो क्या लिखते हैं हम, C1 हाँ, इक्वल रूट में C1 C2 साथ में होता है, तो C1x प्लस C2, ओके, ई की पावर में M1x, ये होता है इक्वल रूट्स में। ठीक है ना। तो देयर फॉर तुम्हारा वाई सी इज इक्वल टू क्या, वाई सी इज इक्वल टू C1x प्लस C2, ओके, ई की पावर में जो रूट है वो तुम्हें क्या मिल रही है, 4 मिल रही है, तो ई की पावर 4x। ठीक है, ये सब स्टेप लिख के दिखानी थी, दिखा दी, काम की कोई स्टेप है नहीं। ठीक है, हाँ एग्जाम में ऑब्वियसली काम किया, बट यहाँ पे फालतू जगह खर्चा करने वाली है नहीं, बिकॉज अब तुम लोग स्मार्ट हो, अब तुम लोग सीख चुके हो कि करना कैसे है। ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या आ चुका है, वाई सी आ चुका है। अब इस वाई सी के आने के बाद में तुम्हें क्या करना है, वाई पी निकालना है। तो वाई पी के लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वाई पी का फॉर्मूला तुम जानते हो, 1/5 इंटू एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है ना। तो चलो करते हैं, है ना। तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या बनेगा, 1/5 फाइव ऑफ डी क्या है तुम्हारा, D² - 8t + 16, है ना, इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, ये चीज, इसको साइड में लिखने से अच्छा मैं यही लिख देता हूँ। ओके, ई की पावर 4x + 3। ओके, तो ये दोनों के साथ जाएगा, है ना, ऊपर वाले में ई की और 4x के साथ भी और 3 के साथ भी। ओके, तो वाई पी इज इक्वल टू सबसे पहले 1/D² - 8d + 16 ई की पावर 4x प्लस 1/D² - 8d + 16, ओके, 3। और मैंने कहा था 3 को अकेला मत छोड़ना, ई की पावर 0x के साथ में रख देना, तो तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा, पिछले क्वेश्चंस में सीखा था। ठीक है,
अब जब इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे, 4 को पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो 4 को पुट करने के टाइम पे क्या होगा, ये बनेगा 1 डॉट ई की पावर 4x तो रहेगा, बट नीचे क्या होगा, 16 माइनस 32 + 16, ये हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पे केस क्या हो रहा है, फेल। तो फेल हो रहा है, तो याद है मैंने क्या कहा था, सिंपल कहा था कि अगर 1/5 ऑफ डी f(x) में ये फेल हो जाता है, फेल हो जाता है तो क्या करेंगे, तो x.1/5 - ऑफ डी करेंगे, ठीक है। या कहना चाहिए कि 5 ऑफ a में फेल होता है, तो आप d लिखें या a लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर है ना, कंफर्ट तुम्हारा। 1/5 - ऑफ a करेंगे इंटू f(x), ठीक है। टेक्निकली तुम्हारा f(x) भी फिक्स रहता है, वो e की पावर ax रहता है, तो इट इज बेटर कि तुम e की पावर ax ही लेके चलो। तो 1/5 ऑफ a e की पावर ax में अगर 5 ऑफ a 0 बन गया तो हम क्या करते हैं, x.1/5 - ऑफ a, ठीक है, e की पावर ax। अच्छा, 5 - ऑफ a भी फेल हो गया तो क्या करोगे तुम, x² .1/5 डबल डैश ऑफ a और वापस से e की पावर ax, ठीक है ना। तो 5 ऑफ a = 0 आ रहा है क्या, हाँ जी 0 आ रहा है, तो ये वाला केस क्या हो चुका है, फेल हो चुका है, ठीक है। तो हम बोल देंगे भाई साहब आप हो गए हैं फेल, यहां जाना पड़ेगा। करके देखें इसको एक बार, करो। 5 डैश, 5 डैश क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन बताओ मेरे को क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन 2d - 8। अब ए की वैल्यू पुट करो यार, यहाँ 2d - 8 में ए की वैल्यू 4 है, तो 2 × 4 - 8, मतलब 8 - 8 क्या हो गया, 0। तो जब मैं 5 डैश कर रहा हूँ, है ना, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करके कर रहा हूँ, तो भी मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये जो सेकंड वाला केस है, ये भी क्या हो रहा है, तुम्हारा फेल हो जा रहा है, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली आंसर थर्ड केस से मिलेगा, जिसमें डबल डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना। थर्ड केस कभी फेल नहीं होता है, थर्ड केस में आंसर मिल जाता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा तुम्हें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फाइनली आप लिख पाओगे कि yp = थर्ड केस लिखना है मुझे, x² 1/5 डबल डैश, मतलब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन। एक बार करोगे तो 2d - 8 आता है, फिर से डिफरेंशिएट करोगे, है ना। एक बार करोगे तो 2d - 8 आता है, फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो 2d का हो जाएगा d2 और इसका हो जाएगा 0, मतलब सिर्फ 2 बचेगा, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये बचेगा नीचे सिर्फ और सिर्फ 2 डॉट e की पावर में ax, खत्म, ओके, है ना। तो इस वाले पार्ट का बहुत इजीली आंसर आ गया तुम्हारा, है ना। प्लस करेंगे सेकेंड वाला पार्ट, 0 डालो यहाँ पे, तो 0 0 16 बचता है, मतलब 3.e की पावर में 0x, नीचे क्या बचता है तुम्हारा 16। मैंने कहा था e की पावर 0 को रखना है तो रखो, नहीं रखना तो हटा सकते हैं, ठीक है। तो मैं हटा भी दूँ तो क्या बनता है, 3/16। तो ये जो तुम्हें वैल्यू मिली है, यही है तुम्हारे वाईपी की वैल्यू, ओके। तो कभी कभी केस 2 बार भी फेल हो सकते हैं, है ना। पहली बार फेल हुआ था तो हम ये करते आ रहे थे पिछले वीडियो में, ये भी फेल हो गया तो x².1/5 डबल डैश कर दिया, काम बन गया, ठीक है ना। तो वाई सी यहां से निकला, वाई पी यहां से निकला, वाई की वैल्यू बतानी है तो ये वाला प्लस ये वाला कर दो, ठीक है। जस्ट फॉर सेफ्टी, जस्ट फॉर सेफ्टी क्वेश्चन का एक बार चेक करेंगे फाइनल आंसर। c1x + c2 e की पावर 4x सही है भाई, x² .e की पावर, हाँ 4x + 3/6, नहीं ए लिखा हुआ है मैंने, ए बेसिकली हमारा 4 था तो फुल कहते हैं, 4 लिखते हैं, हाँ A4 चला रहा था ना, ठीक। चलो, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, है ना। जो कुछ मैं कवर कर रहा हूँ ना, इससे बाहर तुम्हारे क्वेश्चन नहीं आ सकते, और तुम ये सारी चीजें अगर कवर करके नहीं जाओगे ना, तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है, बिकॉज वाकई में ये वाले जो यूनिट्स है ना, वो थोड़े से ज्यादा टफ है, ठीक है। तो ये चीज है। अब आगे आ जाते हैं ये वाले कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें हम 2 की पावर x लेने वाले हैं, फिर 3 की पावर x लेने वाले हैं, 3 की पावर - x लेने वाले हैं, ये वाला लेने वाले हैं, इसके बाद वाला लेने वाले हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस अगर मैं कराते चलूंगा तुम्हें, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं तुम्हें शॉर्ट में इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना बता दे रहा हूँ। इन सबके लॉन्ग टर्म स्टेप बाय स्टेप आंसर्स तुम्हें पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो प्लीज प्लीज आगे की चीजों को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब हम सीख चुके हैं सारी बातें, ये वाला सवाल हम कर चुके हैं, ठीक है। अगला सवाल, अगर 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 इसके पहले अभी तक क्या था हमारे पास, e की पावर ax आता था, तो हम a से रिप्लेस करते थे d को। अब आ गया हमारे पास में क्या, a की पावर x आ गया, ठीक है। 2 की पावर x मतलब a की पावर x आ गया। तो हम d को log ऑफ a से रिप्लेस करेंगे, इसके अलावा और कुछ भी टंटा नहीं है इसमें भाई, सिंपल। कि अब log ऑफ a से रिप्लेस किया जाएगा d को, कुछ भी नहीं इसके अलावा, ठीक है। चलो, सॉल्यूशन लिखने चाहते हो, चलो फटाफट से बता देता हूँ। तो डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू करूंगा मैं, आप ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, सिंपल, बहुत सिखा दिया तुम्हें। तो 1 - 6 और 6, ठीक है। सॉल्व में क्लिक किया, ओ वाह, 1.26 4.73,
अजीब से रूट्स आ रहे हैं मेरे पास में। ठीक है, तो आने दो अजीब से रूट्स, क्या फर्क पड़ता है। ओके, वापस देखता हूँ मैं सही दिखा है कि नहीं मैंने। तो 1 है, -6 है और 6 है, तो 1 -6 और 6। ओके, तो रूट्स मुझे जो मिले हैं, देखिए मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो आई एम होपिंग कि आप लोग अपने स्टेप्स लिखना सीख चुके होंगे। ठीक है, और वो आप लिख लेंगे। यहाँ पे भी सही वही चीज की है ना हमने, हाँ, अजीब से रूट्स आए उन्हीं को कैरी किया है आपने, 4.73। तो ये क्या तुम्हारे रूट्स, और रूट्स हमारे डिस्टिंक्ट है और रियल है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो आप सिंपली लिखोगे वाई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, C1 e की पावर में m1 x प्लस C2 e की पावर में m2 x। ओके, ये तुम्हारा वाई सी हो गया। वाई पी के लिए तुम्हें ज्यादा टंटे नहीं करने हैं। वाई पी इज इक्वल टू कितना, सिंपल, 1/5 of t which is t² - 6t + 6 डॉट f(x) which is 2 की पावर में x। मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि अगर 2 की पावर x आया तो इस केस में अब रिप्लेस क्या करना है, रिप्लेस d बाय log of 2। ठीक है, अगर a की पावर x आता तो आपको जो d है उसको log 2 से रिप्लेस करना है। जैसे ही आप log 2 से रिप्लेस करेंगे आपका सवाल का जवाब आपके सामने होगा। ठीक है, जो d है आपको उसे log of 2 से रिप्लेस करना है, तो log 2 का होल स्क्वायर -6 टाइम्स ऑफ d इज log 2 + 6। तो 1/this डॉट e की पावर x। आप सोच रहे होंगे कि यार इसको हम कैलसी में डालेंगे, इसका आंसर हम निकालेंगे, तो ये आंसर निकालने की आपको जरूरत है क्या, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सर। आपका सवाल जो है उसका सॉल्यूशन हो चुका खत्म। इसके बाद आप सिंपली y की वैल्यू लिख के दिखा दीजिए, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी था आपका, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू वाई सी, यहाँ से निकला हमारा C1 e की पावर 1.26x प्लस C2 e की पावर 4.73x प्लस ये जो कुछ हमने लिखा है 1.2 की पावर x डिवाइडेड बाय दिस, खत्म बात। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आ जाए तो आपको डी को सिर्फ log 2 से रिप्लेस करना है और आगे कैलकुलेशंस नहीं करना है, इतना काफी होता है। आगे देखो 3 की पावर x आ गया, इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाऊंगा नहीं तुम्हें, बहुत सिंपल है। देखो 1 और 2 है, इतना इजी है ना ये सवाल कि तुमको क्वेश्चन को देखते से आंसर दिख रहा है इसका। दो रूट्स हैं इसके, 1 और 2। तो तुम सीधे देखोगे वाई सी इज इक्वल टू C1 e की पावर में 1x प्लस C2 e की पावर में 2x। इसके बाद तुम बोलोगे वाई पी भी निकला, हाँ वाई पी भी लिख सकते हो, वाई पी इज 1/5 ऑफ टी। 5 ऑफ डी क्या है तुम्हारा, d-1 इंटू d-2। ठीक है, इंटू डॉट 3 की पावर x। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जो d है उसको log of 3 से रिप्लेस करते हैं। ओके, जो d है उसको log of 3 से रिप्लेस करते हैं। ओके, सो फाइनली तुम्हारा आंसर बनेगा वाई पी इज इक्वल टू, डी है उसको log of 3 से रिप्लेस करते हैं, तो log 3 - 1 इंटू log 3 - 2। ओके, और ऊपर क्या हो जाएगा, डॉट 3 की पावर में x। ओके, 1 मल्टीप्लिकेशन, खत्म। वाई सी तुम्हारा यहाँ से आया, वाई पी तुम्हारा यहाँ से है, तो वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी लिख दो, खत्म। ठीक है, इसके आगे इसको और फर्दर सॉल्व करने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसमें 3 की पावर -x आया, कोई दिक्कत नहीं है। सेम जो पिछले वाले में किया था तुम्हें वही करना है, बस इस बार क्या करना है, इस बार जो d है उसको log of 3 से नहीं, log of -3 से, सॉरी माइनस टाइम्स ऑफ log of 3 से रिप्लेस करना। ठीक है ना, और कुछ नहीं। अगर 3 की पावर x है तो log 3 से कर दो, 3 की पावर -x है तो फिर -log 3 से रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा, खत्म। ठीक है, इसके आगे जो भी क्वेश्चंस मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चंस में बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है, इसको 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 कंबाइन कर दिया है। तो 4 को यहाँ डालोगे तो पहले पार्ट का आंसर, log 2 को यहाँ डालोगे तो दूसरे पार्ट का आंसर, और 3.e की पावर 0x कर दोगे उसको भी डाल दोगे तो तीसरे पार्ट का आंसर। ठीक है, आसानी से निकलेगा, पीडीएफ में सॉल्यूशन चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी वही करना है, ये 3 अलग अलग क्वेश्चंस थे, तीनों को मिला के ऐड कर दिया, एक एक करके सॉल्व करना है, आंसर तुम्हें मिलेगा। पीडीएफ जाओ, एप्लीकेशन में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उठाओ देख लो। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, इसलिए मैं तुम्हें करा दे रहा हूँ, बट आई एम 100% श्योर कि इस सवाल में तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी क्योंकि तुम हो चुके हो प्रो। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसका आंसर कैसे चुटकियों में आता है। सबसे पहले तुम उसको उठाओगे, तो 1 - 7, 2 मिनट का और वीडियो बचा है, ध्यान से देखिएगा, इजीली होता है। 1 - 7 और 6, इसको मैंने सॉल्व में क्लिक किया, 1 और 6 मुझे दो रूट्स मिले। ठीक है, तो रूट्स जैसे ही तुम्हारे निकल जाएंगे, ठीक है,
तुम इसका काम, हाँ स्टेप्स तुम खुद से लिख लेना जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था, मैं तुम्हें बस इसका फाइनल सॉल्यूशन लिख के दिखा रहा हूँ। रूट्स मुझे मिले हैं 1 और 6, रियल एंड डिफरेंट रूट्स हैं। तो वाई सी इज इक्वल टू C1 ई की पावर में M1x प्लस C2 ई की पावर में M2x, काम खत्म। अब मुझे निकालना है वाई पी। तो वाई पी इज इक्वल टू 1/5 ऑफ D इंटू f(x). f(x) क्या है मेरे पास में, ई की पावर 3x+3। मैंने कहा था 3 को अकेला मत छोड़िएगा, ई की पावर 0x लगा दीजिएगा, आपका काम बनेगा, हेल्प होगी आपकी, है ना। ठीक है, तो बस उतना ही तो है। 1/5 ऑफ टी क्या है तुम्हारा, D² - 7D+6। एक बार ई की पावर 3x के साथ में खेलेंगे, प्लस वापस से है ये वाला पार्ट, तो D² - 7D+6। एक बार ई की पावर 0x के साथ में खेलेंगे, ठीक है। इसके साथ में खेलोगे तो डी की जगह 3 डाल दीजिएगा, 9+6। बहुत इजी बन रहा है ये तो, ठीक है। तो अब यहाँ लिख देता हूँ इसका, वाई पी इज इक्वल टू ई की पावर 3x डिवाइडेड बाय, है ना, डी को 3 से रिप्लेस किया जाएगा। सो 3 का स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 6 प्लस, यहाँ वाले के लिए आप बोलोगे ई की पावर 0x है ना, तो डी को जो है वो 0 से रिप्लेस किया जाएगा, है ना। दिस इज 0 का स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 6। तो आपका वाई पी बनेगा ई की पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 3 9, 9 - 21, sorry, 9 + 6 is 15, 15 - 21 is -6 plus 3 by 6 which is 1/2। तो बस इतना भी लिख के छोड़ोगे तो काम तुम्हारा बन जाएगा। देखा तुमने कैसे तुम्हें 5 नंबर चुटकियों में मिलते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि इतना सस्ते में मत निपटाइएगा, ये तो बस वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। और क्योंकि तुम अब प्रो हो चुके हो, मेरा वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हो, तो मैंने तुम्हें दिखा दिया। बाकी सवाल बहुत आसान होता है ना, 5 नंबर मिलते हैं इजीली, ठीक है। जस्ट फॉर सेफ्टी आंसर चेक कर लेते हैं, e की पावर 3x - x+3/6 1 and 6, ठीक है, सॉर्टेड है। सो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लग रहा हो तो जितना हो सके कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है और क्या क्या चीज आपको चाहिए है। वीडियो फिनिश है हमारा, ठीक है, आगे बढ़िएगा। अब अगले वाले वीडियो में क्या देखने को मिलेगा आपको, चलो फटाफट से दिखाते हैं तुम्हें। हमने बात की थी स्टार्टिंग में किन चीज़ों की, कि यार हम जनरल मेथड और शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन जो किए हैं वो शॉर्टकट मेथड से किए हैं। शॉर्टकट मेथड तभी एप्लीकेबल है जब हमारे पास क्या आता है, ई की पावर में ए एक्स आता है। अगले वीडियो में हमें ई की पावर ए एक्स नहीं मिलेगा, है ना। हर क्वेश्चन में हमें ई की पावर ए एक्स मिल रहा था, अभी अगले वीडियो में नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा कुछ मिल सकता है, ऐसा कुछ मिल सकता है, ऐसा कुछ, तो इनसे कैसे डील करना है वो अगले वीडियो में आएगा, ठीक है। सो बाय गाइस एंड टेक केयर।